आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है पाउली का अपवर्जन नियम उदाहरण सहित लिखिए, इसकी दो उपयोगिताएं लिखिए। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं और जो है पाउली के अपवर्जन नियम को समझते हैं तथा इसकी दो उपयोगिताओं को भी देखते हैं। ठीक है ना। पाउली का अपवर्जन नियम, ठीक है ना। तो ये जो हमारा, इसे हम कहते हैं पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है कि किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। अर्थात ये जो पाउली का अपवर्जन नियम यह बताता है कि किसी एक ही कक्षक में जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, किसी एक ही कक्षक में जो दो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, उनके लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान जो है वे समान नहीं हो सकते। जो यदि हमारी तीन क्वांटम संख्याओं के मान यदि समान भी हो गए, तो चौथी क्वांटम संख्या का मान जो होगा वह अवश्य ही भिन्न होगा, जो कि होगी हमारी चक्रण क्वांटम संख्या। तो ये जो दक्षिणावर्त घुमाव के लिए इसका मान +1/2 होता है, वामवर्त घुमाव के लिए इसका मान -1/2 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है पाउली का अपवर्जन नियम है, ठीक है ना, जो है ये हमारे किसी भी कक्षक में जो है वह तीसरे इलेक्ट्रॉन के प्रवेश को वर्जित करता है। क्योंकि अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो उसकी जो ओरिएंटेशन होगी या क्या हम स्थिति घुमाव जो होगा वो दक्षिणावर्त हो जाएगा, यानी s इसके लिए फिर से +1/2 हो जाएगा। तो ये जो चौथी क्वांटम संख्या है वह भी हमारी समान हो जाएगी। ठीक, जो कि हमारे पाउली नियम के विरुद्ध है। ठीक, यानी कि पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता है कि किसी भी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। ये इसके जो है उपयोगिता भी है इस नियम की। ठीक, तो आइए इसको जो है पहले हम इसके नियम को लिख लेते हैं और इसकी उपयोगिता को देखते हैं। ठीक, तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, किसी परमाणु के, ठीक है, किसी परमाणु के लिए किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान, चारों क्वांटम संख्याओं के मान, ठीक है ना, चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते, समान नहीं हो सकते। ठीक है ना, समान नहीं हो सकते हैं। ठीक, तो ये जो है हमारा पाउली का अपवर्जन नियम कहता है। ठीक, जैसे कि यदि हम इसका उदाहरण देखें, ठीक है ना, तो यदि हम यहाँ पर देखें कि कह दें कि 3s2, ठीक है ना, तो 3s2 उपकोष के लिए जो है वह हमें यहाँ पर पहले और दूसरे दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए जो है वह चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताने हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो ये n बराबर होगा, ये मुख्य कोष को प्रदर्शित करता है, तो n का मान 3 हो गया। ठीक है, जो दूसरी क्वांटम संख्या होती है वो दिगांशी क्वांटम संख्या होती है, जिसे हम l से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल से। ठीक है, तो ये इसमें जो दिगांशी क्वांटम संख्या हो गई, ये इसके जो मान होते हैं वह s उपकोष के लिए 0 होता है, p उपकोष के लिए 1 होता है, d उपकोष के लिए 2 होता है तथा f उपकोष के लिए जो है वह हमारा 3 होता है। तो यहाँ पर s उपकोष है यानी l का मान 0 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आएगा जो है NL, फिर उसके बाद हमारा आता है M, ये जो कि होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या के जो मान होते हैं वह हमारे L पर निर्भर करते हैं। तो ये जो होते हैं -L से +L तक शून्य सहित होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारा M का मान जो होगा वह 0 ही आएगा। ठीक है, चूंकि L का मान जब 0 है तो M के मान भी 0 हो गए। अब जो है हम जैसे कि देखें S उपकोष होगा, तो उसमें हमारा एक कक्षक होगा, तो एक कक्षक में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे जो कि विपरीत चक्रण के होंगे। तो एक दक्षिणावर्त चक्रण का होगा जो 3s1 होगा, दूसरा जो होगा वह विपरीत चक्रण का होगा यानी वामवर्त चक्रण का होगा। ठीक है, तो इसके लिए यदि देखें तो दक्षिणावर्त घुमाव वाले इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान यानी चक्रण क्वांटम संख्या का मान होगा वो +1/2 आएगा। ठीक है, जबकि जो ये हमारे यहाँ पर वामवर्त घुमाव वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके लिए जो चक्रण क्वांटम संख्या का मान है यानी s का मान जो है वो -1/2 आएगा। ठीक, तो जैसे कि हम देख सकते हैं 3s उपकोष में जो है वह पहले तथा दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए n, l तथा m तीन क्वांटम संख्याओं के मान तो समान है, परंतु
चौथी क्वांटम संख्या जो है चक्रण क्वांटम संख्या, उसके लिए इसके मान जो है वे भिन्न भिन्न है। ठीक है ना, तो एक ही कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इनकी चौथी क्वांटम संख्या जो है वह भिन्न भिन्न है। तो यही जो है हमारा पाउली का अपवर्जन नियम कहता है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है हमारे पाउली का अपवर्जन नियम जो है वह स्पष्ट हो जाता है। अब जैसे कि इसके कह रहा है इसकी 2 उपयोगिताएं लिखिए। ठीक है ना, तो इसकी जो है 2 उपयोगिताएं भी लिख लेते हैं हम। उपयोगिताएं, ठीक है ना। तो ये जो हमारा यहाँ पर जो ये पाउली का अपवर्जन नियम होता है, ठीक है, इसके जो है पहला प्रयोग तो ये होता है कि ये जो पाउली का अपवर्जन नियम है वह हमारा यह बताता है कि किसी भी कक्षक में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वह 2 है। ठीक है ना, तो इसको भी लिख लेते हैं हम यहाँ कि ये बताता है हमें कि किसी कक्षक में ठीक है ना, तीसरे इलेक्ट्रॉन के प्रवेश को वर्जित करता है। ठीक है ना, तीसरे इलेक्ट्रॉन के प्रवेश को वर्जित करता है, यानी कि किसी भी कक्षक में जो है वह तीसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा जो है ये हमारा पाउली का अपवर्जन नियम बताता है, वर्जित करता है। ठीक है ना, इससे यही तात्पर्य है कि जो है किसी कक्षक में जो है अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तथा दूसरा इसका जो प्रयोग है वह यह है कि दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण के होते हैं। ठीक है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण के होंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है ये जो है हमारे पाउली अपवर्जन के नियम की 2 उपयोगिताएं हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।